हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आपका फेवरेट कंटेंट साड़ी रीयूज़ आइडियाज़। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं एलिगेंट सूट्स डिज़ाइंस फ्रॉम साड़ीज़। आज का जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ, ये सारी ही ड्रेसेस जो भी बनी हैं सब डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ीज़ से बनी हुई हैं। इसमें कॉटन साड़ी रीयूज़ भी मिलेगा आपको, सिल्क साड़ी से भी ड्रेस दिखाऊंगी मैं आपको, इसमें गजी सिल्क साड़ी से भी दिखाऊंगी और इसमें मैं आपको कॉटन वाली साड़ी से भी दिखाने वाली हूँ। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिल जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं आपको दिखाती हूँ आज का अपना क्रिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जो इन सारी ही ड्रेसेस में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस साड़ी जो मुझे रिसीव हुई थी ना, ये साड़ी बहुत प्यारी थी, तो उसको देख के ही मुझे लगा कि इसका मैं बहुत सुंदर सा उनका कुछ बना दूँ। तो देखिए साड़ी इस तरह से मुझे ये रिसीव हुई थी, बहुत ही प्यारी सी क्रीम कलर यानी कि ऑफ वाइट शेड में पूरी साड़ी थी और पूरी साड़ी प्लेन थी। इसमें बहुत बारीक बारीक इस तरह से बूटियाँ थीं और फिर उसके बाद इसमें ये बहुत ही खूबसूरत पल्ला था और इस पल्ले में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी बहुत फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी थी। बहुत थोड़ा सा पोर्शन था, इसके बाद इसमें पूरा बॉर्डर था इस तरह से। बस इतनी सी साड़ी थी ये। और बेसिकली क्योंकि ये यूएस में रहती हैं और ये सूट्स ज़्यादा पहनती हैं, तो इनको सभी साड़ियों से सूट्स ही चाहिए थे कि मुझे बहुत एलिगेंट सूट्स ही चाहिए, तो आप बस सूट्स ही डिज़ाइन कीजिए। तो बस इस वाली साड़ी में इनकी क्या डिमांड थी कि जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है आप उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, जितना वो जहाँ मैक्सिमम यूज़ कर सके वहाँ यूज़ कर लीजिए। तो इससे मैंने ये क्रिएट किया है एक बहुत ही प्यारा सा सूट। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कैसा मैंने क्रिएट किया है। तो उस साड़ी में से हमने निकाला एक कुर्ता और एक बॉटम। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले इसका कुर्ता। रिसेंट वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें एक ब्राउन कलर का सूट मैंने आपको दिखाया था जो आपने बेहद पसंद किया। उसकी नेकलाइन जो थी वो सूट मैंने इस वाले सूट के बाद में बनाया था, लेकिन ये सेम नेकलाइन है। ये देखिए, ये नेकलाइन पर मैंने इसका वही एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट सेट किया है और इसको इस तरह से बनाया है। और यहाँ पर मैंने ये बटन्स भी दिए हैं और ये बटन्स पूरी उसी पोर्शन के हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले पोर्शन के ही मढ़कर लगाए हैं। फैब्रिक बटन होते हैं और ये वाला नेक इससे बनाया। तो हमने सबसे पहले तो एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को यहाँ यूज़ किया, उसके बाद हमने इसको बनाया ऐसे पूरा नीचे तक स्ट्रेट और हल्का सा ए लाइन देते हुए मैंने आगे से बनाया इसको सी कट में। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने इसको सी कट में बनाया और जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था उसको फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से सी कट में कट कर दिया और एम्ब्रॉयडरी को इस तरह से प्लेस कर दिया इस तरह के पैटर्न में। अब हमारा यहाँ पर आ गया एम्ब्रॉयडरी पार्ट, नेकलाइन पर आ गया। इसके बाद हमने स्लीव पर भी लगाया, तो स्लीव पर हमने इस तरह से इतना चौड़ा इसका कफ दिया। तो ये ओवरऑल स्लीव पर, नेक पर और फ्रंट में आ गया। उसके बाद जो भी बूटियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये पूरी साड़ी में जो थी छोटी छोटी, ये कहीं कहीं इस तरह से आ गई। इसके नीचे हमने प्योर कॉटन का ही फैब्रिक दिया, क्योंकि कॉटन की ही थी ऊपर की, मतलब पूरी साड़ी है तो कॉटन का ही फैब्रिक दिया। इसके बाद जो साड़ी का दूसरा बॉर्डर था, पीछे से हमने इसको स्ट्रेट में रखा और पीछे हमने उसको बॉर्डर को डबल करके इसको ब्रॉड कर दिया और इस तरह से लगा दिया। तो ये कुर्ता हमने इस तरह से रेडी किया, जो कि मैंने उनको दिखा दिया, उनको बेहद ही पसंद आया। तो कुर्ता इस तरह से रेडी हुआ। इसके बाद इसका बॉटम हमने साड़ी में से ही रेडी किया, जिसमें फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक के साथ हमने इसका पैंट रेडी किया। और पैंट में हमने कुछ भी एडिशनल कोई बॉर्डर अटैच नहीं किया, बिल्कुल फैब्रिक का जो भी फैब्रिक था उसी से हमने पैंट इसका क्रिएट किया। और इसमें एक साइड पॉकेट भी डाली और एक साइड इसमें जिप डाली। इसके बाद हमने इसके दुपट्टे के लिए कॉटन का ही फैब्रिक लिया और इसको सेम कलर में, ये देखिए सेम कलर में बिल्कुल इसको डाई कराया। और जो साड़ी का सारा बॉर्डर था उस बॉर्डर को हमने इसमें प्लेस किया और बॉर्डर के दोनों तरफ ये मोती वाली लेस लगाई। तो ये दुपट्टा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया।
तो ये उनको थोड़ा सा दुपट्टे भी इस तरह से चाहिए थे, थोड़े हैवी वाले। तो ये आई गेस जब ये पूरा सूट रेडी होगा, मतलब पहना जाएगा, तो ये बहुत एलिगेंट लगने वाला है। ये देखिए दुपट्टा इसका कुछ इस तरीके से लगेगा और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये पहनने के बाद भी बहुत ही प्यारा दुपट्टा लगने वाला है। तो इस तरीके से ये पहला सूट हमने रेडी किया और ये मैं उनको पूरा दिखा चुकी हूँ और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो अगर आपके पास कॉटन साड़ी है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी पार्ट है, उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट जो सूट है वो सिल्क साड़ी से बना है। सिल्क साड़ी इस तरह से मुझे रिसीव हुई थी, बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, आप ये देखिए। और इसमें इस तरह से बहुत ही सिंपल सा ये वाला बॉर्डर था। इसके बाद इसमें पल्ला था और पल्ले में इस तरीके से डिज़ाइन था। तो यहाँ देखिए मैंने किस तरह से इस सूट को क्रिएट किया। कुर्ते को हमने रखा इस तरह से पान शेप में, मतलब नेकलाइन को, और यहाँ पर मैंने सिर्फ बटन्स दिए और यहाँ पर मैंने कोई कटआउट नहीं लगाया, कोई यॉक पैटर्न नहीं सेट किया। और जो पल्ले में जो भी काम था उसको मैंने स्लीव में सिर्फ रखा और स्लीव हल्की सी बेल शेप दी। अब बेल शेप देने के लिए हमें यहाँ पे जॉइंट भी देना पड़ा, तो इसमें हमने कलियाँ डाली, एक ये कली और एक तरफ ये वाली। तो आप देख रहे हो इधर भी और इधर भी ये वाला पोर्शन आ गया और ऊपर ये वाला पोर्शन आ गया। तो इस तरीके से हमने इसकी स्लीव को इस तरीके से बनाया, तो कुर्ता इस तरह से बन गया और पूरा स्ट्रेट फिट में बनाया। और इस कुर्ती में हमने कोई भी फ्रंट में कोई और एडिशन नहीं किया। फ्रंट प्लेन, स्लीव में इसका पल्ला और पल्ले में एक पोर्शन छोटा सा ऐसा था जहाँ से हमने इस तरह से एक फ्लावर निकाल लिया और उसको हमने इस तरीके से डायमंड शेप में फिक्स कर दिया बैक साइड में। तो बैक साइड में इस तरह से ये हल्का सा विजिबल होगा कि जैसे लाइक पेंट कर दिया हो, और ऐसा लगेगा नहीं कि इसको कटआउट में फिक्स किया है, बाकी ये पूरा प्लेन रहेगा। इसके बाद इसकी जो ट्राउज़र्स बनाया गया फ्रंट बेल्ट बैक इलास्टिक के साथ, और यहाँ पर हमने ये वाला जो पैंट्स में लगाया है ये भी हमने पल्लू में से ही लगाया है, क्योंकि साड़ी का बॉर्डर ऐसा नहीं था। ये पल्लू में से हमने दोनों साइड्स में इस तरह से इसका बॉर्डर फिक्स कर दिया। तो पैंट हमने इसकी बनाई ऐसे, और इसका जो हमने दुपट्टा रेडी किया वो अलग से फैब्रिक लेके, क्योंकि ये सिल्क मटेरियल था तो क्रेप सिल्क मटेरियल लेके और उसको सेम कलर में डाई कराया, और जो साड़ी का बॉर्डर था उस बॉर्डर को हमने यहाँ पर फिक्स कराया। दोनों साइड इस तरह से लेस लगवा दी। तो ये इसको बहुत ज़्यादा भी एडिशन नहीं किया, और बस जो भी लिमिटेड सा हम इसमें एडिशन कर सकते थे वो एडिशन करके इसको एलिगेंट ही हमने इसको बनाया, जैसे कि मेरे इन क्लाइंट की डिमांड थी। तो इस तरह से ये सूट हमने सेकंड सूट रेडी किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट सूट जो है वो मेरी क्लाइंट का सबसे फेवरेट था, मतलब उन्होंने बोला कि दिव्या ये वाली साड़ी मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है। तो ये वाला डिज़ाइन उन्होंने अपने आप चूज़ किया था, बाकी सारे डिज़ाइंस मैंने उनको बताए थे कि आप इससे ये बनवाइए, आप इससे ये बनवाइए, तो उन्होंने एग्री किया। लेकिन इस वाली साड़ी के लिए उन्होंने खुद एक डिज़ाइन चूज़ किया था कि मुझे इस वाली साड़ी से यही वाला पैटर्न चाहिए। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी थी कुछ इस तरीके से, देखिए गजी सिल्क में ये साड़ी थी। इसमें बीच में रानी कलर था और ऊपर और नीचे ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर का थोड़ा सा पोर्शन था, और उसके बाद ग्रीन ही इसका पल्लू था। तो इसमें उन्होंने ही मुझे बोला कि आप जो है इसमें ग्रीन कलर यूज़ मत कीजिए, पिंक शेड से ही कुछ क्रिएट कीजिए, मुझे अंगरखा पैटर्न में कुछ चाहिए। फिर उन्होंने मुझे अंगरखा पैटर्न में एक कुर्ती भेजी, मतलब एक पैटर्न भेजा कि आप मुझे कुछ ऐसा बना दो अगर निकल रहा हो। तो फिर हमने इसमें लाइक मेज़रमेंट देखी, हिसाब लगाया और इसमें ये पीस निकल गया। तो जो भी साड़ी का पिंक पोर्शन था उस पिंक पोर्शन से हमने क्रिएट की एक पूरी कुर्ती, और पूरी साड़ी ही लग जाती है क्योंकि जब हम गैदर्स करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा मटेरियल लग जाता है। तो ये देखिए, ये हमने नेकलाइन इस तरह से दी और ये अंगरखा पैटर्न में हमने इसको बस यहाँ तक दिया, बस यहाँ तक चोली तक हमने इसको अंगरखा पैटर्न दिया। और इसके बाद हमने इसमें गैदर्स भरे, एंड गैदर्स नहीं भरे यहाँ पर मैंने इसमें प्लेट्स दी। वो प्लेट्स के लिए ही मतलब सजेशन था कि आप इसमें मुझे प्लेट्स ही भर के दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें प्लेट्स का मतलब पैटर्न दिया है, और इसके बाद ये पूरा इस तरह से आपको पूरा फ्लेयर में मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये पूरा पिंक कुर्ता हमने उसमें से निकाला, जो भी लेंथ चाहिए थी वो पूरी लेंथ उनको, मतलब इसमें उस पिंक पोर्शन से पूरी इस तरह से निकल गई। तो ये कुर्ती हमने निकाल ली पूरी पिंक वाले पोर्शन से, और स्लीव हमने 3/4 निकाली और उसको सिंपल बस लेस से ही एडिशन दिया और कुछ नहीं दिया। और इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे मतलब ये डोरी दी है और ये फैब्रिक टसल्स बनाए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्रिएट किया एक कुर्ती। अब जो साड़ी का ग्रीन पोर्शन था उससे मैं आपको बताती हूँ क्या क्रिएट किया है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो हमने ट्राउज़र क्रिएट किया, इसका ट्राउज़र प्लेन क्रिएट किया है और ये फैब्रिक वही क्रेप सिल्क लेकर इसको पिंक कलर में सेम कलर में इसको डाई कराया और इसको सिंपल बस वही सेम पैटर्न में इसका पैंट क्रिएट कर दिया। प्लेन पैटर्न का बनाने का ग्रेस आता है, क्योंकि जब ये ऐसे और इसके साथ प्लेन नीचे पहना जाएगा तो ये बहुत ग्रेसफुल लगेगा। इसके साथ ये पैंट क्रिएट किया और इसके साथ उनका बहुत ज़्यादा मन था कि कॉन्ट्रास्ट में आप मेरा ग्रीन कलर का हैवी दुपट्टा बनाइएगा। तो जो साड़ी का ग्रीन पोर्शन था सारा, ऊपर का और नीचे का बॉर्डर, पल्ला हमने निकाल दिया, उसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया। जो साड़ी का ऊपर का नीचे का बॉर्डर था वो सारे बॉर्डर को हमने निकाल लिया और उस सारे बॉर्डर को हमने इस ग्रीन फैब्रिक में यहाँ पर हमने लगा दिया। और ये हमने लिया साटन फैब्रिक, क्योंकि क्रेप सिल्क फैब्रिक हमें मिल नहीं रहा था सेम कलर में, डाई भी नहीं हो पा रहा था सेम कलर, मतलब क्योंकि फैब्रिक अलग थे तो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि हमें सेम यही वाला शेड चाहिए था। तो इस वाले फैब्रिक में हमें ये ऑलमोस्ट सेम कलर मिला और इसमें हमने साइड में पूरा वो साड़ी का बॉर्डर चारों तरफ लगवा दिया, ये देखिए। तो ये इस तरह से पूरा दुपट्टा हमने रेडी कराया और फिर ये दो साइड हमने इसमें लेस लगवाई, ये देखिए। और ये लेस मैंने पूरी अमेज़ॉन से परचेज़ की है, क्योंकि ये मैं उनको दिखा के परचेज़ कर रही थी और कुंदन वाली ही उनको स्पेशली चाहिए थी और मुझे यहाँ पर इस तरह की उनकी चॉइस की लेस मिल नहीं रही थी। तो मैंने अमेज़ॉन से ये परचेज़ की और उनको दिखाई, उनको मैंने कुछ डिज़ाइन दिखाए थे, उन्होंने ये डिज़ाइन फाइनल किया, तब मैंने ये लेस खरीदी और इस लेस को डबल्स करवा के इस दुपट्टे को यहाँ पर जुड़वाया। अब ये दुपट्टा इस तरह से बन गया उनका, जैसे उनको चाहिए था कि मैं इसको और भी कई तरीक़ों से स्टाइल कर सकूँ। तो ये देखिए दुपट्टा अपने आप में कितना ज़्यादा खूबसूरत है और भी कई सारे आउटफिट्स के साथ वो इसको स्टाइल कर पाएंगी। तो ये एक आउटफिट जो है हमने उनकी बंदेज गजी सिल्क साड़ी के साथ क्रिएट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट आउटफिट जो है वो ये है, जो मतलब ये जो साड़ी जब रिसीव हुई थी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इंडिगो शेड बहुत खूबसूरत लगता ही है। तो यहाँ इसको जो है, इसमें मैंने उनको बताया था कि आप इस साड़ी में से ये वाला पैटर्न बनाइए। तो वो बोली ठीक है, आप जैसे आप समझें आप वैसे बना दीजिए। तो पहले आप साड़ी देख लीजिए। साड़ी थी कुछ इस तरीके से, पूरी साड़ी कुछ इस तरीके से थी, बहुत ही खूबसूरत थी। पूरी साड़ी में इस तरीके से ये बड़े बड़े फ्लावर्स थे और ये आपको पूरी साड़ी में बॉर्डर मिल गया और इस तरह से इसमें आगे जाके पल्ला था। और ये साड़ी उनकी बिल्कुल अनटच्ड थी, बिल्कुल इन्होंने रेडी भी नहीं की थी, तो इसका ब्लाउज़ पीस भी साथ में था। तो अब हमने मतलब मैंने उनको आइडिया दिया कि आप इसमें से पूरी लेयर्स वाली जो होती है ना, गैदर्स लेयर्स वाली, वो वाला सूट बनवा लीजिए। उसमें आप इसको दो तरीके से स्टाइल कर पाएंगी, एज अ ड्रेस भी पहन पाएंगी और एज अ सूट भी पहन पाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये नेकलाइन, ये कॉलर वाला है, ये देखिए ये आउटर फोल्ड कॉलर, ये कॉलर स्टाइल में इस तरह से मैंने इसका योक पैटर्न सेट कराया। और ये जो है ये वाला पोर्शन, ये सब इसके पल्लू एरिया से सेट किया है और योक पैटर्न इस तरह से सेट करके इसके बाद साड़ी में जितना भी पोर्शन था इसको मैंने लेयर्स में कटवा के इस तरह से गैदर्स करवा दिया। दूर से आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए अब आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। इस तरह से मैंने इसको लेयर्स में करा दिया है और ये बाहर से ऊपर से इसमें पीको करवाई है। मतलब इसमें एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक नीचे है। 3 लेयर्स में मैंने इसको बनवाया है। इस तरह से पूरा ये ड्रेस रेडी करवाया है और इसमें साड़ी का जो बॉर्डर था वो नीचे हमने प्लेस करवा दिया। अब ये पूरा बंद है तो इसको एज अ ड्रेस भी वियर किया जा सकता है और उनको सूट भी चाहिए था तो हमने सूट की तरह भी इसको रेडी करा दिया। बैक साइड इसमें पूरी इस तरह से आ गई, बैक साइड में भी पूरा इस तरीके से ही आ गया। तो ये कुर्ता इस तरह से रेडी हुआ। इसके साथ पैंट का कोई फैब्रिक इसमें नहीं बचा था, तो पैंट के लिए अलग से ब्लू फैब्रिक लेके
पूरा ब्लू फैब्रिक से पैंट क्रिएट करके बस यहाँ पे हमने ये नीचे पल्लू का पोर्शन था जिसको हमने यहाँ पे अटैच करवा दिया। वैसे भी सिर्फ इतना ही विजिबल होगा जब इस कुर्ती के साथ इसको पहना जाएगा। तो ये पैंट इसके साथ क्रिएट कराई। अब इसका दुपट्टा क्रिएट कराने के लिए वही सेम कॉटन का फैब्रिक लेके और उसको डाई कराया, और जो हमारे पास ब्लाउज़ का पीस था उस ब्लाउज़ के फैब्रिक से हमने इसके एंड्स पर, मतलब वहाँ से भी मैंने फैब्रिक पूरा निकाल लिया जो भी ब्लाउज़ का फैब्रिक था, और इसके एंड्स पर ये वाली पूरी पट्टी लगवा दी। ये देखिए, ये जो था पूरा ये ब्लाउज़ का कपड़ा था, तो ये पूरी पट्टी लगवा दी और नीचे इस तरह से एंड्स पर, दोनों एंड्स पर ये लेस लगवा दी और दोनों लेंथ वाली साइड पर ये साड़ी का बॉर्डर लगवा दिया। तो साड़ी में जितना भी कपड़ा था, जितना भी बॉर्डर था, ब्लाउज़ का फैब्रिक था, जितना भी कुछ था वो सब कुछ यूटिलाइज हो गया, कहीं से भी इसमें कुछ नहीं बचा और ये बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा रेडी हो गया। तो इस तरह से उनका जो सूट वाला जो उनका मन था कि मुझे सूट चाहिए, वो भी हो गया। और वो देख के वो इतनी खुश हो गई कि वाओ, मैं इसको लाइक शूज़ के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, स्टाइल कर सकती हूँ, और जब मुझे सूट की तरह पहनना हो तो मैं इसको दुपट्टे के साथ भी अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई भी साड़ीज़ पड़ी हैं पुरानी, मैं पुरानी ही साड़ियों के ज़्यादातर दिखाती हूँ, क्योंकि लगभग जो भी साड़ीज़ के पैटर्न आते हैं ना वो मार्केट में एक ही जैसे आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी साड़ीज़ हमारी पुरानी साड़ियों के साथ मिक्स हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं, कहीं ना कहीं क्लिक हो जाती है कि अच्छा ये वाली साड़ी तो मेरे पास भी है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं ऐसे, ये वाली सेम मेरे पास साड़ी है, ये वाली सेम मेरे पास साड़ी है, इस तरह से। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी या इस पैटर्न में कुछ साड़ी है तो आप उनका इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरा जो भी पैटर्न था, जो भी डिज़ाइनिंग थी, जो भी क्रिएशन था वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।